आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा न्यू टॉपिक, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड बाय फ्लोएम। इससे पहले हम जाइलम के ही बारे में पढ़ रहे हैं, वाटर ट्रांसपोर्टेशन ही पढ़ रहे थे, इसी से रिलेटेड थ्योरी भी पढ़ रहे थे। फूड बेचारे को तो ट्रांसपोर्ट ही नहीं किया अभी तक। मतलब हमने जाइलम में, वेस्कुलर टिश्यू में जाइलम पढ़ा था कि वो वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है। हमने उसकी थ्योरी भी पढ़ ली कि एसेंट ऑफ सेफ वाली, इसमें भी वाटर किस तरह से ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो पढ़ा था। रूट प्रेशर पढ़ा था, उसमें भी वाटर का ही पढ़ा था। ट्रांसपिरेशन पुल पढ़ा था, उसमें भी वही पढ़ा था। फिर हमने एपोप्लास्टिक, सिम्प्लास्टिक, ये पाथवे भी पढ़ लिए, वो भी जाइलम के ही थे, वाटर ट्रांसपोर्टेशन के ही थे। अब हम फूड ट्रांसपोर्टेशन, फूड ट्रांसलोकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो फूड है वो बनाता कौन है, बनता कहाँ है, किससे बनता है, उस मैकेनिज्म को क्या कहते हैं। तो फूड जिससे बनता है, प्लांट फूड बनाते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हमें अच्छे से पता है, फोटोसिंथेसिस। लाइट की प्रेजेंस में जो लीव्स होती हैं वो फूड बनाती हैं, वो फूड बनाती है। और फूड को कौन कैरी करेगा, फ्लोएम। क्यों? ताकि वो प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में जहाँ फूड की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर उसका सप्लाई कर सके। यही बात है। वाटर में क्या हो रहा था, वाटर भी तो ऑब्जॉर्ब किया जा रहा था, किसके थ्रू, रूट के थ्रू ऑब्जॉर्ब किया जा रहा था। एंड देन फिर वाटर ऑब्जॉर्ब करने के बाद वहाँ वहाँ पहुँच रहा था जहाँ जहाँ वाटर की रिक्वायरमेंट है, मतलब रूट से शूट तक। उसी तरह फ्लोएम क्या करेगा, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करेगा। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होने के बाद में जब लीव्स फूड बनाएगी तो फ्लोएम क्या करेगा, उस फूड का ट्रांसपोर्टेशन करेगा। अब वो कैसे कर रहा है वो हम यहाँ पे देख लेंगे। ये तो मैंने एक पूरी समरी सी बता दी कि यही है, बट कैसे। सबसे पहली स्टेप कौन सी होएगी, फोटोसिंथेसिस। सन की प्रेजेंस में, सन की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होगी। फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, कौन करेगा, लीव्स। कौन करेगा, लीव्स। लीव्स में भी कौन, मेसोफिल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल मिलेगा, यहाँ पे क्लोरोफिल पाया जाता है, ग्रीन पिगमेंट। जो क्लोरोफिल होता है वो किस में होता है, बंडल शीट ऑफ सेल में। फिर फूड कहाँ जाएगा, फ्लोएम पैरेन्काइमा में। फ्लोएम पैरेन्काइमा से फूड कहाँ जाएगा, कंपेनियन सेल में। कंपेनियन सेल के बाद फ्लोएम का ही एक पार्ट है स्वीप ट्यूब। सीव सेल भी होता है, कंपेनियन सेल भी होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा भी है, फ्लोएम फाइबर भी होते हैं। ठीक है, ये फ्लोएम की तो पार्ट थे। तो ये लोग सब मिलके फिर ये सीव ट्यूब, ये सब मिलके प्लांट के उस हर जगह फूड का सप्लाई करेगी जहाँ पे ज़रूरत है, किसकी, फूड की। जैसे ये लीफ है, ये लीफ है। सन की प्रेजेंस में क्या होगा, फूड, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। अभी मैं एक डाइसेक्ट लूँ, एक डाइसेक्ट लूँ, कट करके दिखाऊं, तो यहाँ क्या होंगे, स्टोमेटा होंगे। यहाँ क्या स्टोमेटा है, ये स्टोमेटा। फिर ये क्या होगी, ये एपिडर्मिस होगी। मैं यहाँ पे जाइलम नहीं बता रही, ये क्या है, एपिडर्मिस। यहाँ क्या होंगे, कॉर्टेक्स। या तो एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस। फिर ये क्या होंगे, यहाँ पे
ये है बंडल शीट्स। क्या है ये है बंडल शीट्स। बंडल शीट्स में क्या होंगे? मेसोफिल्स होंगे। बंडल शीट में क्या होंगे? मेसोफिल्स होंगे। फिर अंदर यहाँ पे क्या होगा? एंडोडर्मिस। फिर यहाँ पे क्या होगा? फ्लोएम। ये एंडो है और ये फ्लोएम है। यही तो पहुँचना है खाना। तो यहाँ पे क्या है? मेसोफिल। ये जो है ये बंडल शीट है। ये क्या है? मेसोफिल सेल्स है। और अंदर क्या है? अंदर है ग्रीन ग्रीन पिगमेंट जिसे बोलते हैं क्लोरोफिल। यही तो बनाता है खाना। क्लोरोफिल यही तो बनाता है खाना। तो क्या होगा? स्टोमेटा क्या यूज़ होता है? ये गैसियस एक्सचेंज के लिए काम आता है। CO2 अंदर और O2 बाहर। फिर ये क्या है? एपिडर्मिस। ये बंडल ऑफ शीट है। ये मेसोफिल है अंदर। और उसके अंदर भी क्या है? मेसोफिल के अंदर भी क्या पाए जाते हैं? क्लोरोफिल। यहाँ पे क्या बनेगा? फूड। फिर फूड को कौन लेके जाएगा? फ्लोएम। और फ्लोएम की कितनी ब्रांचेस थी? फ्लोएम में सीव ट्यूब्स भी थी। फ्लोएम में सीव सेल भी थी। कंपेनियन सेल भी थी। ये सब लोग क्या कर रहे थे? फ्लोएम फाइबर था, ये स्ट्रेंथ दे रहा था। और एक फ्लोएम पेरेन्काइमा था। पेरेन्काइमा क्या कर रहा था? स्टोरेज का। और कैंपेनियन और सी ट्यूब्स क्या कर रही थी? ट्रांसपोर्टेशन कर रही थी। किसका? फूड का। मतलब जो ये लीफ हुई ये तो सोर्स हुआ। और बॉडी और प्लांट का सारा पार्ट क्या हुआ? सिंक हुआ। मतलब सोर्स से सिंक की तरफ मूवमेंट हुआ। वापस से समझा देती हूँ और अच्छे से समझा देती हूँ। मान लीजिए ये है सीव ट्यूब। ये क्या है? सीव ट्यूब। ये क्या है? कंपेनियन सेल। ये क्या है? कंपेनियन सेल। ये जो मैंने बनाया ना ये कंपेनियन सेल है। कंपेनियन सेल। फिर इसके बाद क्या आता है? फिर इसके बाद आता है फ्लोएम पेरेन्काइमा। फिर आता है फ्लोएम पेरेन्काइमा। उसके बाद क्या था? देखते जाओ। उसके बाद क्या था? देखो, बंडल शीट। फिर मेसोफिल था। ये जो मैं बना रही हूँ ना ये बीच बीच में, ये क्या बना रही हूँ? ये होल से ये क्या बना रही हूँ? पता है किसी को? ये प्लाज्मेटा बन रहे हैं। प्लाज्मो डेस्मेटा बन रहे हैं। ये क्या है? बंडल शीट है। और ये क्या है? मेसोफिल है। ये बंडल शीट है। ये क्या है? सोर्स एरिया है। ये क्या है? सोर्स एरिया है। क्यों सोर्स एरिया है? क्योंकि ये मैंने लीव्स का बनाया है ऊपर। और मान लीजिए नीचे तक जा रही है सीव ट्यूब्स हमारी। नीचे तक जा रही है हमारी सीव ट्यूब्स। और ये सीव ट्यूब्स जा रही है कहाँ तक? ये जा रही है रूट तक। ये जा रही है रूट तक। रूट तक जा रही है। मान लीजिए रूट। तो क्या होगा? सोर्स में यहाँ पे क्या बना? फूड कलेक्ट हुआ। फूड ये कौन सा है? प्लाज्मोडेस्माटा से कौन सा पाथवे होता है कवर्ड? सिम्प्लास्टिक। यहाँ से फूड किस में आया? बंडल शीट में। बंडल शीट से फूड किस में आया? किस में आया फ्रूट? ये देखो, ये फूड आया फ्लोएम पेरेन्काइमा में। फ्लोएम पेरेन्काइमा से फूड किस में आया? ये देखो, प्लाज्मोडेस्माटा पार करते हुए कंपेनियन सेल में। और कंपेनियन सेल के बाद कहाँ आया फूड? सीव सेल में, सी ट्यूब में। फिर यहाँ पे क्या हुआ? मतलब यहाँ से यहाँ लोडिंग हुई, यहाँ से यहाँ लोडिंग हुई। अब ये फूड कहाँ जाएगा? अनलोड होने। कहाँ? भाई यहाँ पे सामान भर दिया ट्रक में। यहाँ पे सामान भर दिया। अब कहाँ लोड होना है? रूट को नीड है फूड की, तो ये कहाँ जाएगा? यहाँ पे। सिंपल।
यहाँ पे अनलोड हो जाएगा, ये लो इस तरह से मूवमेंट करेगा, ये लो जी, हो गया। तो इस तरह से फूड का ट्रांसलोकेशन होता है। थैंक यू।